निश्चित माप तोल का बोध करा दे। यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों, बताना मुझे। हाँ जी, क्लियरिटी है, बताओ। निश्चित माप तोल का बोध करा दे। अब यहां पर देखना, इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा हम जानते हैं, तो इसकी परिभाषा में आपको क्या लिखना है कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराए। निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराए उसे निश्चय या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल का बोध कराए, निश्चित मापतोल का बोध कराए। अब उदाहरण के तौर पर देख लेना, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे देखिएगा, जैसे समझाइएगा सर। जैसे 5 किलो अनाज दान दिया है, दान में दिया है, दान दिया है नहीं, दान में दिया है। यहां पर देखना, ये एक सेंटेंस बनाया आपने। क्या सेंटेंस बनाया, कितना प्यारा सेंटेंस बनाया, जरा देख लेना एक बार। कितना प्यारा सेंटेंस बनाया है, जरा देख लेना दोस्तों कि 5 किलो अनाज दान में दिया है, 5 किलो अनाज दान में दिया है। यहां पर देखोगे तो ये 5 जो है ये बिल्कुल फिक्स बता रहा है और ये मापा तोला जा सकता है। अनाज को बताओ, गिन सकते हो क्या? अनाज को गिन सकते तो इसको आप संख्यावाची विशेषण में भी रख सकते थे, लेकिन अनाज को गिन नहीं सकते कि 1 अनाज 2 अनाज, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैं कहूं कि 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा 5 मीटर कपड़ा सूख रहा है। क्या सूख रहा है? ये देखो यहां पर ये एक वाक्य बना और इस वाक्य में ये कपड़ा क्या है, इसकी संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता ये 5 मीटर है। और 5 मीटर माप है कि नहीं है, बताओ। 5 मीटर माप है कि नहीं है? और माप भी कैसा है? ये निश्चित माप है। कैसा माप है? निश्चित माप है। इसलिए यहां पर जो विशेषण का प्रकार होगा वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। वह क्या होगा मेरे दोस्तों? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऐसे एक उदाहरण और ले सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, और तीसरा उदाहरण अगर आप लेना चाहो तो सुनना। जैसे आपके लिए आ जाए दोस्तों कि एक क्या आ जाए कि 1 किलो 1 केजी घी लाना है, 1 केजी घी लाना है। ये एक वाक्य बन गया। तो घी क्या है मुझे बताओ? घी एक तरल पदार्थ है और तरल के उसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन आप ये समझे कि घी एक पदार्थ है और पदार्थ को मापा तोला ही जा सकता है। और मापा तोला जा सकता है तो ये बताओ मुझे, ये निश्चित मापतोल है या अनिश्चित मापतोल है? 1 केजी तो निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। तो यहां पर विशेषण कौन सा बताओगे? विशेषण बताओगे, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण बताओगे। क्लियरिटी है?
बहुत क्लियर होनी चाहिए बात। बताओ हो गई क्लियर है? हो गई? कर लोगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको सभी विशेषणों पर वापस ले आऊंगा, हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल कॉन्सेप्टिव चीजें हैं, इनमें उदाहरण 1000 पढ़ो, 1,00,000 पढ़ो, डजेंट मैटर, कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर सारी ही चीजें क्लियर है, मान लीजिए, मानकर चलिएगा। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं सर हम, और आगे बढ़कर के सर हम पता करते हैं, आगे बढ़कर के हम पता करते हैं अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चित, अनिश्चितवाची, वाची, अनिश्चित परिमाणवाची। क्या बोलोगे? अनिश्चित परिमाणवाची, परिमाणवाची विशेषण। और इसकी विशेषता या इसकी परिभाषा क्या बने दोस्तों? इसकी परिभाषा बने, ध्यान दोगे तो समझ में भी आएगी इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा बने कि वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित, अनिश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराए या मापतोल से संबंधित विशेषता बतलाए, बोध कराए, उसे अनिश्चय, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इस बात को तो आपको समझना है एक बार कि ऐसा विशेषण है, ऐसा विशेषण शब्द, मैं कह रहा हूं कि ऐसा विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण या मापतोल का बोध कराए, उसे क्या कहते हो? उसे कहते हो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, उसे कहते हो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो बताओ यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो मेरे भाई, फिर आगे बढ़ो और आगे चल करके समझो और जानो मेरे साथ। क्या जाने सर? जानिए कि कैसे उदाहरण यहां से बन सकते हैं। तो आपके सामने आ जाए कि कुछ लीटर आ गया, मान लो कुछ लीटर दूध, दूध फट गया, कुछ लीटर दूध फट गया, फट गया मतलब खराब हो गया भाई, ये समझ लीजिएगा आप। तो दूध क्या है? एक तरल पदार्थ है और तरल होने के लिए उसके साथ में जो उसका विशेषण आएगा वो क्या आएगा? मापतोल वाला ही आएगा। और मापतोल वाला तो है, समझ में आ रहा है कि दूध को लीटर में मापा जाता है, ये तो पक्का है। लेकिन ये कितना लीटर दूध फट गया है या कितना लीटर दूध खराब हो गया है, इसकी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित है। ये अधर में छोड़ दी ये बात को, आपको बता तो दिया कि दूध खराब हो गया, लेकिन ये नहीं बताया कितना दूध खराब हो गया। आपने 20 लीटर दूध मंगवाया था और उसमें से कुछ लीटर दूध खराब भी हो गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप निश्चित बता सकते हो कि 5 लीटर बचा है या 8 लीटर बचा है? ऐसा नहीं बता सकते। जब ऐसा नहीं बता सकते तो बताओ वहां पर कौन सा विशेषण माना जाए? वहां पर अनिश्चय, अनिश्चय संख्या सॉरी अनिश्चय, अनिश्चय परिमाणवाचक माना जाए, परिमाणवाचक माना जाए। यहां तक क्लियर है क्या बताओ? यहां तक क्लियर है क्या बताओ? यहां तक किसी भी भाई बंधु को, किसी भी बहन को, किसी भी राधिका को, किसी भी राधे को, किसी भी कृष्ण को अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछें। और एक ही प्रश्न को आप 1000 बार पूछेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। अगर एक ही सवाल को आप 125 बार पूछो तब तक तो ठीक है, इससे ज्यादा पूछोगे तो मैं पागल घोषित कर दूंगा दोस्तों। 125 बार में भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, फिर छोड़कर पढ़ाई और
करो कमाई, फायदा उसी में है, छोड़कर पढ़ाई करो कमाई, बस भैया सीधी बात है। लेकिन तब तक नहीं जब तक, हाँ वो दशरथ मांझी वाला वो डायलॉग बहुत बड़ा फेमस है, वो याद रखना है कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ ये याद रखना, हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर यहां तक की बात क्लियर है। फिर देखो मैं और उदाहरण देता हूं। उदाहरणों का तो यार हमारे पास में भंडार है भाई, कुछ भी ले लो यार, कितने ही उदाहरण ले लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो अगला उदाहरण ले रहा हूं, देखना जरा। एक उदाहरण तो हो गया आपका, एक उदाहरण और ले रहे हैं। जैसे कुछ किलो, कुछ किलो क्या भैया, कुछ किलो गेहूं, कुछ किलो गेहूं भिखारी, किसको, भिखारी को दिए हैं, कुछ किलो गेहूं भिखारी को दिए हैं। ये लो जी, यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां पर मुझे बताओ ये कुछ किलो जो है ये किसके लिए आया है, गेहूं के लिए। और गेहूं क्या है, गेहूं मापने तोलने वाली वस्तु या चीज है। और गेहूं अगर मापने तोलने वाली है तो डेफिनेटली इसके साथ में कौन सा विशेषण आएगा, परिमाणवाचक आएगा। वो निश्चित भी हो सकता है, वो अनिश्चित भी हो सकता है, वो निश्चित भी हो सकता है, वो अनिश्चित भी हो सकता है। इससे आगे वाला उदाहरण तो सबसे खतरनाक उदाहरण है। इस टाइप में सबसे खतरनाक उदाहरण आगे वाला जो आने वाला है वही होगा। चलो मैं बताता हूं आपको, उस पर ही ले चलता हूं सीधा, आपको देखिएगा। जैसे एक उदाहरण आ जाए दोस्तों आपके सामने और पूछ ले कि बताओ इसमें कौन सा विशेषण है। आ जाए कि कुछ घड़े पानी, कुछ घड़े पानी व्यर्थ बह गया, कुछ घड़े पानी व्यर्थ बह गया। अब मुझे एक बात बता दो, यहां पर कुछ घड़े के लिए आया है या पानी के लिए आया है, यहां कौन सा विशेषण है। दो ऑप्शन आपके सामने आ जाए, आप क्या आंसर करो मुझे बताओ जरा यार, मुझे बताओ। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मान लीजिए ए ऑप्शन आपके सामने है अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। पहला ऑप्शन तो ये आ गया आपके सामने, अनिश्चित संख्यावाची। पहला ऑप्शन समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो बताओ इन दोनों में से आंसर क्या करोगे। अगर आपने इसका आंसर छांट लिया तो आप मान लो कि वास्तव में आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अगर इसमें से आपने आंसर छांट लिया तो निश्चित तौर पर आप बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बताओ क्लियरिटी है। आप इसमें से सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके सामने, ए या बी, ए या बी। मैं तीसरा ऑप्शन दूंगा उपयुक्त दोनों, मैं चौथा ऑप्शन दूंगा उपयुक्त दोनों ही नहीं। क्या आंसर करोगे बताओ, क्या करोगे। ऑप्शन बी करोगे। सुनो, अरे भाई संख्यावाची तो तब होता जब ये बात घड़ों के लिए आती, जब ये बात किसके लिए आती, घड़ों के लिए आती। अब मैं कह रहा हूं नीचे देखना, एक और उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझने का प्रयास करना है, समझने की कोशिश करनी है। सर दो उदाहरण दो। सवाल है भैया, सवाल है कि कुछ गेहूं की बोरी, कुछ गेहूं की बोरी बरामदे में रखी है, बरामदे में रखी है। ये लो, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपको यह बताना है कि भैया यहां पर कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए दे दूं क्या। ऑप्शन ए है आपके लिए, ये रहा ऑप्शन ए, अनिश्चित संख्यावाची। पहला ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी है
अनिश्चित परिमाणवाची। क्या आंसर करोगे बता दो, क्या आंसर करोगे? दो सवाल और दोनों ही सवाल आपके दिमाग को झंझना देने वाले हैं, दोनों ही सवाल आपके दिमाग को उथल पुथल कर देने वाले हैं। बताओ क्या आंसर करोगे मेरे भाई, क्या उत्तर करोगे बताओ? ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए और यही ऑप्शन मान लो आपके लिए हो, तो उसका आंसर क्या करोगे आप मुझे ये बता दो एक बार फटाफट से। उसका आंसर क्या करोगे, उत्तर क्या करोगे? तो कह देना कि यह जो है अनिश्चित संख्यावाची है। देखो मेरे यार, कुछ और कुछ, लेकिन यहां पानी नहीं, कुछ पानी घड़े नहीं, यहां पर है कुछ गेहूं बोरी, कुछ गेहूं की बोरी, सॉरी। समझे इस बात को, जो मैं बता रहा हूं उस बात को समझे? कुछ गेहूं और कुछ गेहूं, गेहूं के लिए कुछ नहीं है, ये बोरियों के लिए आया है। तो बोरियों को बताओ गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? 1 बोरी लगानी है, 20 बोरी लगानी है, 100 बोरियां लगानी है, बताओ बोरियां गिनी जा सकती हैं या नहीं? बोरियां गिनी जा सकती हैं। अगर बोरियां गिनी जा सकती हैं तो वो काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ में संख्यावाची होगा, परिमाणवाचक कैसे होगा? अगर ये बात गेहूं के लिए होती तो यह परिमाणवाचक हो जाता, क्योंकि गेहूं को गिन नहीं सकते। देखो ये बात घड़े के लिए नहीं, पानी के लिए है, और पानी के लिए है तो बताओ कौन सा विशेषण हो गया? पानी के लिए है तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया, हाँ या ना? पानी के लिए है तो कौन सा विशेषण हो गया? ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। सही बात है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, क्लियरिटी है? बताओ आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम विशेषण पर पहुंचते हैं। आज की क्लास का अंतिम है और आज की क्लास का क्या विशेषण वाला टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और जो अंतिम हमारा विशेषण है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण, 4 नंबर पर है, और विशेषण का नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सर इसमें क्या पढ़ने को मिलता है वो हमें बताएं, तो मैं समझा देता हूं आपको। इसकी परिभाषा जान ले पहले, तो इसकी परिभाषा क्या है वो जाने पहले। इसकी परिभाषा है कि जब सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आकर विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो फिर उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। गौर करने लायक बात है, विशेषण तभी बनेगा वो जब उसके जस्ट सामने क्या हो? संज्ञा हो। उसके जस्ट सामने क्या हो? संज्ञा हो, तब जाकर के वह क्या बन जाएगा? तब जाकर के वह विशेषण बन जाएगा। तब जाकर के वह क्या बन जाएगा दोस्तों? विशेषण बन जाएगा। क्लियरिटी है आपको? बताओ सार्वनामिक विशेषण किसे कहोगे? अरे सार्वनामिक विशेषण किसे कहोगे? कि वह शब्द जो पहले सर्वनाम हो और अगर वह संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा के पहले जुड़कर, माफी चाहता हूं, वह संज्ञा के पहले जुड़कर और संज्ञा की विशेषता प्रकट करने लग जाए, है तो वो सर्वनाम, लेकिन संज्ञा की क्या प्रकट करने लग जाए? विशेषता प्रकट करने लग जाए, तो फिर उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे
उसे सार्वनामिक विशेषण कहोगे, क्योंकि वो अब सर्वनाम नहीं रहा, वो विशेषण बन गया है। वह अब क्या नहीं रहा, सर्वनाम नहीं रहा, वह विशेषण बन गया है। इतनी बात क्लियर है? बताओ सबको, सबको क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है सबको? मैं आपको दिखा भी देता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़िए, उदाहरण देकर के समझा देता हूं। एक उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यह घड़ी मेरी है, ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में आपको ये पकड़ना है, आपको ये पकड़ना है कि बताओ अगले ने यह शब्द दे दिया, अगले ने क्या दे दिया, यह शब्द दे दिया, और यह तो सर्वनाम है, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं है? बताओ। पक्का सर, यह और वह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, डेफिनेटली। अगर यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और सर्वनाम किसके स्थान पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी के नाम के स्थान पर। अब यह भी आ गया, और बताओ घड़ी भी आ गया मेरे यारों, तो बताओ घड़ी नहीं आना चाहिए था, या तो यह नहीं आना चाहिए था? ये सर्वनाम रहा, ये संज्ञा रही। संज्ञा तो आती है हमेशा किसके स्थान पर है? सर्वनाम तो आते हैं हमेशा किसके स्थान पर है? संज्ञा के स्थान पर आते हैं। पक्का ये बात आप जानते हो सारे? हाँ सर जानते हैं, ये बात सारे जानते हो कि हमेशा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। यहां उल्टा हो रहा है, सर्वनाम भी आ रहा है और संज्ञा भी आ रही है। इसका मतलब यह ऐसे इशारा करके बता रहा है कि ये विशेषता है कि घड़ियां तो इतनी सारी हैं, मगर यह घड़ी मेरी है। यह पीले रंग वाली घड़ी, ये गोल्डन कलर वाली घड़ी मेरी है। तो अब यह क्या हो गई? विशेष हो गई, और विशेष हो जाने से वह विशेषण का कार्य कर रहा है। यह शब्द विशेषण का कार्य कर रहा है, इसका मतलब यह सर्वनाम तो नहीं रहा, सर्वनाम तो नहीं रहा। सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करे तो फिर उसको साथ रख लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। बताओ क्लियरिटी है कि नहीं है? यहां तक की बात में सबको क्लियरिटी है? जैसे एक और उदाहरण ले लो, जैसे यह व्यक्ति बैठा है, या फिर यह व्यक्ति कब आया। देखो हम जब कहीं भी जाते हैं और पहले से ही कोई व्यक्ति जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है वो पहले से ही हो, तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति कब आया, है ना? तो मुझे बताओ यह किसके लिए आया था? व्यक्ति के लिए, और यह भी आ गया और व्यक्ति भी आ गया। अगर दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों आ रहे हैं इसका मतलब यह शब्द जो है ना, ये मेरे भाई सर्वनाम नहीं है, अब ये सार्वनामिक विशेषण हो गया है। सार्वनामिक विशेषण हो गया ये। सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो बताओ कोई दुविधा है क्या? क्या दुविधा है यार? आराम से कर लोगे रे, कोई बात है क्या? ये कोई बात है क्या? आराम से कर लोगे यार। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम जानना चाहते हैं, अब देश जानना चाहता है कि बताओ सार्वनामिक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं यार, सार्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं, मैं बता देता हूं। तो आप यूं कहना कि सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सर वो 4 भेद बताओ। पहला टाइप तो आपको यही बताना है, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेदों में निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? एक बात। दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। 2 बात कंप्लीट। और तीसरा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण।
और चौथा आपका संबंधवाचक या संबंध बोधक सार्वनामिक विशेषण। देखो ये 4 पार्ट हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, इतना समझ लो। सार्वनामिक विशेषण के 4 भाग हैं और इसमें तो कौन कौन आएंगे, जैसे यह और वह, ये होने चाहिए। कहां पर ध्यान रखना, ये सर्वनाम ही है, लेकिन ये सर्वनाम कहां आएंगे? ये विशेषण के रूप में आएंगे। मैं दिखा दूंगा एक एक उदाहरण देके। यहां पर है कुछ, कोई, कुछ और कोई। यहां पर है क्या, कौन, ठीक है। यहां पर है जो, तो। ये देखो ये सर्वनाम है। बस इन्हीं सर्वनामों के साथ में सार्वनामिक विशेषण बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। सर उदाहरण बताओ, उदाहरण देके बताओ। एक एक उदाहरण दे रहा हूं सबके, ध्यान दे लेना, आप खुद ध्यान देना मेरे भाई। सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको खुद को ध्यान देना है, खुद को समझना है रे बाबू, खुद को समझना है। समझ लेंगे सर, खुद को समझना है तो समझ लेंगे हम। तो समझ लो, पहला उदाहरण दे रहा हूं मैं, पहला उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यह गाड़ी मेरे पिताजी की है, पिताजी की है। तो अब मुझे बताओ, यह निश्चितता का बोध करा रहा है, और निश्चितता का बोध तो करा ही रहा है, लेकिन साथ में संज्ञा भी आ रही है। अरे सर्वनाम तो है, लेकिन साथ में क्या आ गई? संज्ञा भी आ गई। सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले आता है तो सर्वनाम नहीं रह जाता, विशेषण बन जाता है, और उसका नाम क्या रखते हो? सार्वनामिक विशेषण। क्या नाम रखते हो? सार्वनामिक विशेषण। तो क्लियर है, ये निश्चित वाले में से आ गया एक उदाहरण। फिर आगे देखो, आगे देखो, अगला उदाहरण आपके सामने आ गया। जैसे कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। देखो कोई बाहर खड़ा है ये होता, कोई आया है ये होता, कोई व्यक्ति आया है, अगर यह है तो फिर सार्वनामिक विशेषण, और कोई बाहर खड़ा है तो वो सर्वनाम हो जाता। आज मैं अंतर भी बता देता हूं आपको, कोई भी आ गया, व्यक्ति भी आ गया यार। अरे कोई आ गया तो फिर व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, और व्यक्ति आ गया तो फिर कोई की जरूरत नहीं थी। ये दोनों ही साथ साथ आ रहे हैं तो ये तो सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा होगी, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में भी कौन सा बन गया, ये ध्यान देने लायक बात है, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। क्या बन गया? अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। इससे ज्यादा डीप कोई पॉइंट है ही नहीं मेरे भाई, विशेषण में इससे ज्यादा डीप कोई पॉइंट है ही नहीं, दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? ये आपको समझना है। अगर आप सारी कक्षाएं, आप सभी क्लासें बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि गुरुजी इससे बेटर हमें कहीं कुछ पढ़ने को ना मिला, और ना हम गुंजाइश रखते या ना हम आशा रखते कि कहीं और से हमें पढ़ना है या कहीं और से हमें सीखना है। ठीक है, तो ये क्लियर है। फिर तीसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं प्रश्नवाचक का, प्रश्नवाचक का। तो देखो क्या चीज खाओगे, क्या चीज खाओगे। ये लो मेरे भाई, देखो इधर, क्या भी आ गया और चीज भी आ गया, तो ये चीज की विशेषता हो गई, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, और सार्वनामिक में प्रश्नवाचक हो गया, इसलिए प्रश्न में सार्वनामिक विशेषण लगाओगे। क्या लगाओगे? सार्वनामिक विशेषण लगाओगे। क्लियरिटी है? बिल्कुल सर क्लियरिटी है। और एक चौथा उदाहरण और अंतिम दे रहा हूं इसमें, फिर हम क्लास को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यहां पर चौथा उदाहरण यह है कि जो है ना वो किसमें है? संबंध वाला है ना, संबंध वाले में। ये प्रश्नवाचक ही है, निश्चयवाचक है, उससे ऊपर वाला निश्चयवाचक था, और अब हम पढ़ रहे हैं संबंधवाचक वाला। तो देखो, जो घड़ी, जो पुस्तक आपने दी थी, आपने दी थी, वह खो गई,
तो मुझे एक बात बताओ, यह देखो जो आ गया और पुस्तक भी आ गया, तो यहां पर संबंधवाचक जो बन जाएगा, संबंधवाचक विशेषण बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, अगर विशेषण पूछे तो संबंधवाचक विशेषण है, अगर विशेषण नहीं पूछे और पूछे कि बताओ यहाँ कौन सा सर्वनाम है, तो भी आप सर्वनाम भी कौन सा बताएंगे, संबंध बोधक सर्वनाम बताएंगे। क्या बताएंगे, संबंध बोधक सर्वनाम बताएंगे। बताओ क्लियरिटी है कि नहीं है, यहां तक क्लियरिटी है कि नहीं है? अगर यहां तक क्लियरिटी है तो आपको एक अंतिम बात और बताता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। अंतिम बात बताता हूं कि सर आप हमें तो ये बता दो कि हम सर्वनाम में और विशेषण में अंतर कैसे करेंगे। कभी तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हो, कभी उसको सर्वनाम कहते हो, यह को। तो जब यह बात होती ना, देखो ऐसे, यह मेरा घर है, मेरा घर है, अगर ये सेंटेंस होता तो यह जो है ये सर्वनाम होता, ये सर्वनाम की भूमिका निभाता, यह सर्वनाम की भूमिका निभाता, क्योंकि यह के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, यहां है, बाद में है। यह शब्द आया किसके लिए, घर के लिए, और यह के तुरंत बाद अगर घर होता तो यह क्या बन जाता, सार्वनामिक विशेषण बन जाता। जैसे मैं कहूं कि यह घर मेरा है, तो बताओ, अब बताओ इसमें देखो सेंटेंस में अंतर देख लो क्या है। हाँ, सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएंगे। अच्छे जो ज्ञाता बने बैठे हैं ना, अपने आप को कहते हैं हिंदी के हम मास्टर है भैया, हिंदी में तो हमें कुछ भी पूछो। अरे हिंदी तो ऐसी भाषा है जहां आपको बहुत सारी चीजें अंदर जाकर गोता लगाने की जरूरत है। हिंदी ऐसा विषय है जिसे आप पूर्णतः वैज्ञानिक विषय कह सकते हो, पूर्णतः वैज्ञानिक विषय कह सकते हो। यह के तुरंत बाद घर आ गया, यह के तुरंत बाद घर नहीं है, तो यह तो सर्वनाम हो गया, लेकिन यहां पर तुरंत बाद घर आ जाने से यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियरिटी है, कर लोगे? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, क्लियरिटी है। और अब अंतिम बात पर हम आ गए हैं। अंतिम बात क्या है सर, वो भी बता दो हमें, वो भी सिखा दो। तो अंतिम बात सीख लो कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वाक्य में, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट, जिससे विशेषता बताई जाए या जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। मैं उदाहरण देके समझा देता हूं। एक अंतिम बात है ना, इसलिए आपको समझाना भी तो जरूरी है मेरे यार, आपको समझाना भी तो जरूरी है मेरे भाई। तो समझिए जरा, जैसे मैं कह दूं कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, ये लो जी। अभी आपके सामने एक तो फूल है और एक सुंदर है और एक बहुत शब्द है। इनमें से आपको सिर्फ इतना बताना है कि बताओ इनमें से विशेष्य तो कौन और विशेषण कौन। तो ये तो है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वह तो क्या है, वह तो विशेष्य, ये तो हो गया विशेषण। और ये सुंदर क्या है, ये विशेषण है। ये क्या है, यह विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया, और ये जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य हो गया। और ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना, इसलिए इसको मैं प्रविशेषण कहूंगा। क्या कहूंगा, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से।
बताओ इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है सबको? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर और एक रोचक टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नई कक्षा में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो अपने सभी दोस्तों तक ये करबद्ध निवेदन है, और मैं यूं कहता हूं कि ये हम हक से कहते हैं कि अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि निश्चित तौर पर हम हर जगह मेहनत करते हैं। टाइम पास नहीं करने वाले दोस्तों, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, क्योंकि ना टाइम आपके पास है ना टाइम हमारे पास है, तो हम टाइम पास नहीं करना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर फोकस करते हैं और आपके समय की कीमत को हम जानते हैं, इसलिए आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगे, अगर आपकी जो है आपकी आंखों में थोड़ी बहुत लिहाज और शर्म बची है, तो हमारे इस चैनल को सबसे ज्यादा लोगों में शेयर करने का कष्ट करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।